लेकिन अब अगली खबर का रुख करते हैं। इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है वो चीन के दखल के बाद पाकिस्तान में नई सरकार बनने का फॉर्मूला तय हो गया, ये जानकारी मिल रही है। पीएमएलएन और पीपीपी में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की डील पर मोहर लग गई है। शहबाज बनेंगे प्रधानमंत्री, शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री होंगे और आसिफ अली जरदारी राष्ट्रपति होंगे। यानी एक पार्टी से राष्ट्रपति चुना जाएगा और एक पार्टी से होंगे प्रधानमंत्री। तो शहबाज शरीफ बनेंगे प्रधानमंत्री और जरदारी, बिलावल भुट्टो के पिता आसिफ अली जरदारी राष्ट्रपति बनेंगे। और ये डील सील हुई है, ऐसी जानकारी मिल रही है चीन के दखल के बाद। पाकिस्तान में सरकार बनाने का फॉर्मूला तय हुआ है। नवाज शरीफ की पार्टी पीएमएलएन और बिलावल भुट्टो की पार्टी पीपीपी मिलकर सरकार बनाने जा रहे हैं। ऐसे में कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान में नई सरकार के गठबंधन के पीछे चीन का हाथ है। चीन के दखल के बाद ही गठबंधन पर मोहर लगी है। पाकिस्तानी सियासत में चीनी घुसपैठ का खेल भी आइए आपको समझाते हैं। चीन का सीक्रेट संदेश दरअसल क्या है? पाकिस्तान में सरकार तय कर दी जाए, इसके लिए चीन ने पाकिस्तान में हुए चुनाव को निष्पक्ष और सफल बताया है। सरकार बनवा दी है और यह भी बता दिया है कि देखिए ये निष्पक्ष चुनाव था। पाकिस्तान में राजनीतिक पार्टियां स्थिर सरकार बनाएं, ये चाहता है चीन, क्योंकि चीन का इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान में। राजनीतिक स्थिरता के लिए साथ मिलकर काम करें, ये चाहता है चीन, ताकि दोनों पार्टियां मिलकर काम करें, राजनीतिक स्थिरता रहे। चीन के आदेश के बाद ही नवाज शरीफ और जरदारी के बीच सरकार बनाने की डील हुई है। दोनों तैयार हुए हैं, यानी दोनों पार्टियां पीएमएलएन और पीपीपी तैयार हो गए हैं सरकार बनाने के लिए चीन के दखल के बाद, क्योंकि चीन चाहता है कि पाकिस्तान में स्थिरता रहे, राजनीतिक स्थिरता रहे और इसके लिए मिलकर दोनों पार्टियां काम करें। चीन पाकिस्तान में जो पाकिस्तान में डील हुई है राजनीतिक दलों में, उसमें चीन का खेल दरअसल क्या है? इमरान से नाराज है चीन और इसी वजह से चीन की तरफ से कोशिश की गई है। चीन चाहता है जल्द नवाज शरीफ और जरदारी गठबंधन की सरकार बन जाए और इमरान और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के गठबंधन के बाद चीन एक्शन में आया है। यानी क्योंकि इमरान खान का सुन्नी इत्तेहाद के साथ गठबंधन हो गया था तो चीन उसके खिलाफ है, उससे नाराज है। चीन चाहता है कि पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार ना बने, क्योंकि वो चीन के खिलाफ जा सकते हैं। बतौर प्रधानमंत्री इमरान के कई फैसलों से चीन नाराज है और इस वजह से चीन अपनी पसंद की सरकार चाहता था पाकिस्तान में और इस वजह से उन्होंने दोनों पार्टियों के बीच समझौता कराया है, गठबंधन कराया है और चीन की पहल के बाद ही सरकार बनने का फॉर्मूला तय हो गया है पाकिस्तान में। पाकिस्तानी सियासत में चीनी दखल के बाद वहां के मीडिया में भी चर्चाएं शुरू हो गई हैं। नई गठबंधन सरकार पर बिलावल भुट्टो ने भी बयान दिया है। शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री बनेंगे, ये साफ कर दिया है बिलावल भुट्टो ने। राष्ट्रपति के लिए आसिफ अली जरदारी होंगे उम्मीदवार, ये बताया गया बिलावल भुट्टो की तरफ से। यानी पीपीपी की तरफ से ये जानकारी दे दी गई। जो बिलावल भुट्टो ने जिसकी पुष्टि की, उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री होंगे और उनके पिता आसिफ अली जरदारी होंगे राष्ट्रपति। लेकिन पाकिस्तान आर्मी चीफ जनरल मुनीर आईएसआई से खफा हैं। चुनावों में मनचाहे परिणाम न आने से वो खफा हैं। इमरान समर्थकों की जीत से पाकिस्तान की सेना में खलबली मची है। जनरल मुनीर आईएसआई की राजनीतिक विंग से भी नाराज हैं, क्योंकि मनचाहे नतीजे सामने नहीं आए। इसकी वजह से जनरल मुनीर आईएसआई की राजनीतिक विंग से नाराज हैं, आईएसआई से नाराज हैं। पाकिस्तानी आर्मी ने इमरान खान को अलग थलग करने के लिए बड़ा प्लान बनाया था, लेकिन चुनाव परिणामों के बाद उतनी सफलता मिलती हुई दिखाई नहीं दी जितनी मिलनी चाहिए थी। इसके बाद का अपडेट क्या है वो भी आप जान लीजिए। आईएसआई का प्लान दरअसल फेल हुआ है। जनरल के साथ खेल हो गया ऐसा लग रहा है। डीजी आईएसआई लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम को जिम्मेदारी दी गई थी। इमरान को हराने के काम में लगाया गया था। जनरल मुनीर को हर अपडेट दिया जा रहा था। अंतिम समय तक इमरान के हारने की बात कही जा रही थी। आईएसआई की कोशिशों के बाद भी इमरान समर्थक नेता जीत गए। जनरल मुनीर आईएसआई के आला अधिकारियों से इसी वजह से नाराज हैं। 50 से ज्यादा ब्रिगेडियर कर्नल पर कार्रवाई की तैयारी की जा रही है, जिन्होंने आश्वासन दिया था कि इमरान और उनके समर्थक चुनाव में हारेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिलहाल रुक रहे हैं कुछ देर के लिए। आप बने रहिए टीवी 9 भारतवर्ष के साथ हर बड़ी खबर के लिए।